उत्तर प्रदेश राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज परीक्षा दिसंबर 2023 के लिए देखेंगे कैसे भरेंगे परीक्षा पे नामांकन संख्या, अनुक्रमांक तथा अन्य विवरण। आइए देखते हैं। जैसा कि आपको पता है, परीक्षा दिसंबर 2023 के लिए पेपर 2 जनवरी 2024 से 2 शिफ्टों में शुरू हो रहे हैं। प्रथम शिफ्ट जो है 10 बजे से 1 बजे तक तथा दूसरा शिफ्ट 2 बजे से 5 बजे तक होगा। इसमें सभी पेपर लिखित होंगे तथा कुल निम्नलिखित 9 पेपर OMR पे होंगे। इनके अलावा कोई भी पेपर OMR पे नहीं होगा। ये पेपर 2 घंटे के लिए होंगे और OMR पे आधारित किए जाएंगे। आपको ज्ञात होगा कि पहले से ही सूचित कर दिया गया था कि अज्ञास अंक, अगर आपने अज्ञास अंक नहीं जमा किया अज्ञास तो ऑनलाइन प्रविष्ट नहीं हुआ है, तो इस स्थिति में प्रवेश पत्र जो है एडमिट कार्ड निर्गत नहीं किया जाएगा। ये सूचना पहले से ही सभी छात्रों को मिल गई थी। कॉपी पे कुल कैसे भरेंगे विवरण आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक एडमिट कार्ड है जिसमें पहले नंबर पर इनरोलमेंट नंबर यानी नामांकन संख्या लिखा है, दूसरे नंबर पर रोल नंबर यानी कि अनुक्रमांक नंबर लिखा है और प्रोग्राम नेम जो आपका सब्जेक्ट है वो लिखा हुआ है। प्रोग्राम कोड है, ये कोड होता है। स्टडी सेंटर कोड है ये, जहाँ पर आपने एडमिशन लिया हुआ है। अध्ययन केंद्र कोड कहेंगे। उसके बाद से नाम है, आपका नाम, पिताजी का नाम, और यहाँ पर दिया हुआ है एग्ज़ाम सेंटर कोड। इसको भी ध्यान रखना है, जहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर कोड यानी परीक्षा केंद्र जहाँ पर आपका परीक्षा हो रहा है। और यहाँ पर दिए हुए हैं पेपर, जो आपके पेपर होने हैं, किस तिथि में होंगे, और वहाँ पे टाइमिंग भी, शिफ्ट भी दिया हुआ है। तो पेपर कोड जहाँ भी भरेंगे तो ये भरेंगे। तिथि से कोई मतलब नहीं, इनसे कोई मतलब हमारा नहीं है। ये हमारे पास इस वर्ष होने वाले पेपर के कॉपी की प्रथम पृष्ठ का डेमो है। यह कॉपी नहीं है, ये ऐसे ही कॉपी आपको मिलेगी जिसमें सारे डिटेल्स आपको भरने होंगे। तो एक एक करके देखते हैं सारे डिटेल्स के लिए। इसमें देख सकते हैं कि 2 चीज़ दिया हुआ है, एक भाग 1 और यहाँ पर भाग 2, यानी कि 2 हिस्सों में भरना है। तो आइए भाग 1 देखते हैं। भाग 1 में देखते हैं कि यहाँ पर दिया है परीक्षा सत्र जून/दिसंबर, और जो भी सत्र होगा, जैसे 2023 का चल रहा है 2023 भर देंगे। और परीक्षार्थी द्वारा भरा जाए, इसका मतलब यहाँ पर परीक्षार्थियों को ही भरना है। यहाँ पर दिया है प्रश्न पत्र कोड, तो इसमें जो भी, जैसे आपका अगर BA है तो उसमें देखेंगे UGHI, UGEN-101, 102, 104, MSW, जो भी आपका कोड होगा वो यहाँ पे भरेंगे। शीर्षक जो है वो पेपर के साथ लिख के आएगा, टाइटल, या फिर आप चाहें तो, आपको याद है तो आप भर सकते हैं, तो आप आ जाए उसके बाद देख करके ही भरिए, गलती नहीं होगा। परीक्षा की तिथि, यहाँ पर जिस तिथि में आप परीक्षा दे रहे हैं वो भरेंगे। यहाँ पर दिन भरेंगे। यहाँ पर परीक्षा की पाली 2 पाली में हो रहा है, अगर प्रथम है तो प्रथम, द्वितीय है तो द्वितीय लिख देंगे बस यहाँ पर, या बाकी काट देंगे तो भी हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है परीक्षक द्वारा भरा जाए, तो यानी कि ये जो चेक करेंगे वो आपको नंबर वगैरह देंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। और उसके बाद से यहाँ पर दिया हुआ है परीक्षा केंद्र का मुहर, तो ये मुहर लगेगा। बाकी इधर आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, इसमें कोई भी कलर वगैरह या कोई भी टिक नहीं करना है। बाकी बस भाग 1 में छात्रों द्वारा 4 ऑप्शन है, एक ये प्रश्न पत्र कोड, शीर्षक, परीक्षा की तिथि, दिन और पाली, बस इतना ही करना है। उसके बाद से कुछ नहीं करना है। अब आते हैं भाग 2 में। भाग 2 में भी वैसे ही परीक्षा सत्र दिया हुआ है जून/दिसंबर, जो सत्र होगा, जैसे दिसंबर 23 है तो दिसंबर 23 भर देंगे। परीक्षार्थी द्वारा भरा जाए। नामांकन संख्या यानी इनरोलमेंट नंबर, जो इनरोलमेंट नंबर दिया हुआ है एडमिट कार्ड पे, आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड पे ये वाला है, वो है इनरोलमेंट नंबर, ये वाला। इसको आपको यहाँ पर भरना है और उसी को शब्द में भरना है। भर के अभी दिखाएंगे कुछ देर बाद। उसके बाद से दिया है परीक्षा की तिथि, समय और पाली कौन सा है, तो जो आपका पाली होगा उसमें आप गोला कर देंगे।
उसके बाद से दिया है यदि प्रश्न पत्र में बैक हो तो, अगर आप बैक पेपर दे रहे हैं, बैक पेपर भर के आप दे रहे हैं तो ये गोला करिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। कक्ष संख्या जो भी होगा आपका 1, 2, 3 या फिर हॉल जो भी जहाँ भी होगा वो परीक्षक बताएंगे, उनसे पूछ के आप भर लीजिए। उसके बाद से अनुक्रमांक, अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर, तो इस बार रोल नंबर जनरेट किया गया है तो इसको ध्यान से देखेंगे। एडमिट कार्ड पर यहाँ पर दिया हुआ है रोल नंबर, तो ये रोल नंबर आपको इसमें भरना है अनुक्रमांक वाले में। तो जैसे कि मान लीजिए अगर 5 भरा, 3 भरा, 2 भरा, तो जो 5 भरेंगे उसके नीचे का 5 वाला गोला कर देंगे। उसके नीचे आएंगे, यहाँ पर दिया हुआ है कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर। कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर यहाँ पर आपको नहीं, वो जो भी ड्यूटी करेगा वो भरेगा। प्रश्न पत्र कोड, प्रश्न पत्र कोड जैसे आपका है MSW-107, MCOM 107, UGHI 102, UGEN 101, तो वो भरेंगे। और यहाँ पर शीर्षक जो कि पेपर के साथ आएगा उसमें देख करके भरेंगे। यहाँ पर दुआ है प्रश्न पत्र नंबर, प्रश्न पत्र नंबर जो है प्रश्न पत्र के साथ आएगा, वो बाद में पेपर जब आएगा उसके बाद देख के भरिए। और जो अंक भरेंगे उसके नीचे वाला वही गोला करेंगे। यहाँ पर ध्यान देना होगा परीक्षा केंद्र और अध्ययन केंद्र कोड। परीक्षा केंद्र कोड यानी कि एग्जाम सेंटर, और अध्ययन केंद्र कोड यानी कि स्टडी सेंटर कोड। परीक्षा केंद्र वो होता है जहाँ पर आपकी परीक्षा हो रही है, और अध्ययन केंद्र वो होता है जहाँ पर आपने जिस अध्ययन केंद्र यानी स्टडी सेंटर पे एडमिशन लिया हुआ है। एडमिट कार्ड में देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है स्टडी सेंटर कोड, यानी कि अध्ययन केंद्र वाले में ये भरेंगे। और यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम सेंटर कोड, एग्जाम सेंटर यानी कि परीक्षा केंद्र वाले में ये अंक भरेंगे। इसमें एस वगैरह नहीं भरना है, बस अंक भरना है। और यहाँ पर भी केवल अंक ही भरना है, कोई एस वगैरह का ऑप्शन नहीं है। तो आइए एक एक शब्द भर के देखते हैं। भाग 1 में दिया हुआ है प्रश्न पत्र कोड। तो प्रश्न पत्र कोड जैसे कि मान लीजिए कि हमारे एडमिट कार्ड पे दिया हुआ है MCOM 107, तो मान लीजिए कि आज MCOM 107 का पेपर है, तो यहाँ पर भरेंगे MCOM-107। तो मान लीजिए कि अगर शीर्षक जो भी होगा आएगा वो पेपर से देख के, या अगर याद हो तो आप भर सकते हैं। मान लीजिए परीक्षा की तिथि, तो इस बार एडमिट कार्ड पे परीक्षा की तिथि भी दी हुई है, तो 19/1/2024, तो यहाँ पे भर देंगे 19/01/2024। उस दिन जो भी दिन पड़ेगा वो यहाँ पर, तो यहाँ पे भर लेंगे शुक्रवार। उसके बाद से अगर हमारा द्वितीय शिफ्ट में है तो यहाँ पर लिख देंगे द्वितीय। बाकी भाग 1 में कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है। उसके बाद से भाग 2 में आ जाएंगे। 2 में यहाँ पर परीक्षा सत्र जून जून को काट देंगे और दिसंबर 2023 भर लेंगे। उसके बाद से अपने इनरोलमेंट नंबर यानी कि नामांकन संख्या यहाँ पर फिल करेंगे। नामांकन संख्या बहुत ही ध्यान से भरेंगे। नामांकन संख्या हमारा गलत नहीं होना चाहिए। अगर नामांकन संख्या गलत हो जाती है इस केस में फिर कॉपी चेक होना मुश्किल हो जाता है। तो नामांकन संख्या और रोल नंबर और प्रश्न पत्र कोड आप लोग एकदम सही से डालिए, थोड़ा सा टाइम लेके और समय से पहले आप पहुंच जाइए परीक्षा हॉल में और डालिए। हमने यहाँ पर अपना नामांकन संख्या फिल कर दिया है। अब यहाँ पर हम भरेंगे अपने नामांकन संख्या को शब्दों में। तो शब्दों में ऐसे भरेंगे जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ भरेंगे 2, फिर ये 2, फिर ये 2। ये थोड़ा सा बॉक्स बहुत छोटा है तो कोशिश कीजिए एकदम छोटा छोटा लिखने के लिए, और चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं जैसे TWO2, 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 ONE1, THREE, ऐसे भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा बाहर निकल जाए तो भी कोई बात नहीं। इसमें आ जाता है फिर परीक्षा की तिथि। तो परीक्षा की तिथि हमारी 19/01 और 2024 है, और समय हमारा है शाम का 2 बजे से 5 PM तक। पाली हमारी हो जाएगी द्वितीय पाली, तो द्वितीय पाली इसको हम गोला कर देंगे। ठीक, हमारा बैक पेपर कोई नहीं है तो इसमें हम छोड़ देंगे। अब आएंगे अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर पे। यहाँ पर देखेंगे अपने प्रवेश पत्र में, तो यहाँ पर दिया हुआ है रोल नंबर 2513140, तो यहाँ पे भर लेंगे 2513140।
22513140। और जो 2 है तो यहाँ पर 2 को गोला, ये 2 है तो यहाँ पर 2 को गोला, ये 5 है तो ये 5 को रंग देंगे, 1 है तो 1 को रंगेंगे। ये बहुत ध्यान से करना है, समय लेके अपना आराम से करना है, कोई हड़बड़ी नहीं करना, क्योंकि फिर इसके बाद से आपको कापी फिर दोबारा नहीं मिलेगी। 1 4 और 0, ये हमारा भर गया। उसके बाद से नीचे आते हैं तो यहाँ पर कक्षनिक का हस्ताक्षर है, उसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर प्रश्न पत्र कोड, तो प्रश्न पत्र जैसे MCOM हमारा MCOM-107 पेपर है तो 107 कर देंगे। प्रश्न पत्र का शीर्षक जो पेपर पे आएगा उसको करेंगे। ये रहा प्रश्न पत्र नंबर, तो यहाँ पर जो भी नंबर आएगा प्रश्न पत्र जब मिलेगा तो उसमें भरेंगे। अब परीक्षा केंद्र कोड और अध्ययन कोड में गलती नहीं करना है, ध्यान से देखिए। परीक्षा केंद्र कोड यानी कि एग्जाम सेंटर कोड यहाँ पर लिखा है S1633, तो हम यहाँ पर भर लेंगे 1633 और इसको गोला कर देंगे। 1 है तो 1 को गोला, 6 है तो 6 को गोला, 3 है 3 को गोला, यहाँ पर 3 है तो 3 को गोला। अब आया अध्ययन केंद्र कोड। अध्ययन केंद्र कोड देखेंगे हमारे एडमिट कार्ड पे यहाँ पे दिया हुआ है स्टडी सेंटर कोड। अध्ययन केंद्र कोड का मतलब है स्टडी सेंटर कोड, तो यहाँ पर दिया हुआ है 1335 1335, तो इसमें भरेंगे 1335। उसके बाद से 1 है, 1 को गोला, 3 है तो 3 और अच्छे से गोला कीजिए, 3 है तो 3, फिर 5 है तो 5। ऐसे हमारा सारा फॉर्म भर के ये तैयार हो गया। उसके बाद से हम अगले पेज पे लिखेंगे। पेज इस बार बहुत ही कम होने वाला है, जो कि 24 पेज या 20 पेज का होगा, तो थोड़ा कम कम ही लिखेंगे। बी कॉपी की भी सुविधा है, लेकिन कोशिश करें कि आपका एक कॉपी में ही सारा कुछ हो जाए। बाकी किसी को कोई भी समस्या हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है, उसको तुरंत जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।